चौरंगी से जीतेंगे, संतोष पाठक जीतेंगे, चौरंगी से जीतेंगे, संतोष पाठक जीतेंगे। आपके नमस्कार, आदाब। मैं हूं तनवीर। इस वक्त हमारे साथ चौरंगी विधानसभा के उम्मीदवार संतोष पाठक जी हैं, इनसे बात करेंगे। संतोष जी, ये बताएं कि आप पे 10 दिन हो गए तकरीबन कैंपेन करते हुए, पब्लिक का क्या रिस्पांस है कांग्रेस की तरफ? नमस्कार। पब्लिक का उत्साह जो है वो देख के ये लग रहा है कि पब्लिक कुछ परिवर्तन चाह रहा है, और ये परिवर्तन 2 तारीख को समझ में आएगा। 29 तारीख को वोट है, 2 तारीख को वोट का गिनती है। 2 को जब वोट का गिनती होगा तब समझ में आएगा कि हाँ, परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। आखिर संतोष पाठक को लोग क्यों वोट देंगे? इसलिए वोट देंगे कि लोग जानते हैं कि हम जब काउंसिलर वहाँ पे हैं और सारे पार्टी के लोग वहाँ पे, हम चुनाव जीतने के बाद, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, CPM रहे, तृणमूल रहे, हमारे पास जो भी आता है उसका हम काम करते हैं। 62 वार्ड में बहुत जगह हम गए, वहाँ पे लोगों ने कहा पूरा कोविड पीरियड में न नैना बंदोपाध्याय का दर्शन हुआ और न ही सुदीप बंदोपाध्याय का दर्शन हुआ। वहाँ के जो लोग थे, कांग्रेस पार्टी के, CPM पार्टी के जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत लोगों के बीच सुख दुख में रहे, राशन दिया, पका हुआ राशन दिया, कच्चा राशन दिया। तो इसलिए वहाँ के लोग बहुत नाराज़ इसलिए हैं, लेकिन वो एक बात कह रही हैं कि यदि अपना कांग्रेस पार्टी के वोट दें BJP जीते जावे। वो डर दिखला रही हैं, और डर का माहौल ऐसा है नहीं। हमारी लड़ाई उनसे ही है, और जनता जो है ये चाह रही है कि कम से कम जो ऐसा लोग रहे जो जनता के बीच में रहे। हम तो ऐसा कभी नहीं कहते कि हम आते ही सारे लोगों का जितना तकलीफ़ है वो दूर कर देंगे। हम तकलीफ़ में साथ रहेंगे, उनके तकलीफ़ में साथ रहेंगे, जहाँ दरकार पड़ेगा खड़ा रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को मकान बना के दे देंगे, किसी को गाड़ी दे देंगे, किसी को एम्बेसडर दे देंगे। हाँ, हम उनके तकलीफ़ में साथ में रहेंगे। आपको तो भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर मिला होगा, विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपने उस ऑफर को क्यों स्वीकार क्यों नहीं किया? नहीं, हमको हमारे भाग्य में अगर हुआ तो हम कांग्रेस पार्टी से बने, और कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले बहुत लोग हैं, और हमारे परिवार के लोग, सदस्य जो हैं, वो बराबर ही कांग्रेस छोड़ के दूसरी बातें कभी नहीं करते। हमारे मन में कभी भी नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हम कहीं जाके विधायक सांसद बने। हमको बनना होगा तो कांग्रेस पार्टी से बनेंगे। 2-2 बार चुनाव हारे, 3-3 बार चुनाव जीते हम, तो इसलिए अगर बनना होगा तो हम कांग्रेस पार्टी में रह के ही बनेंगे, नहीं बनना होगा तो कहीं नहीं बनेंगे। एक सवाल है, नैना बंदोपाध्याय कह रही है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस CPM से हमारा मुकाबला नहीं है। देखिए, वो राजनीति से आई नहीं है, वो सिनेमा जगत से आई हैं। उनके पति जो हैं वो राजनीति जगत में हैं, तो वो कुछ भी वो जानती हैं। इसके पहले भी जो लड़ाई हुई थी, आप लोग देखे होंगे, 2014 में जब चुनाव हुआ था, मैं बाई इलेक्शन लड़ा था, बहुत कम समय मिला था, और उस समय 8 राउंड तक हम चुनाव जीते थे, 8 राउंड हारे थे। इस बार 16 राउंड में हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक का जो 52, 53, 62 में जो उत्साह पहले था, हमारे साथ उस समय 10-20 लोग घुमा करते थे, और इस बार 500, 400, 1000 लोग घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बात है ये कि हम इस बार जो है, पब्लिक चाहती है परिवर्तन। यहाँ पे नैना बंदोपाध्याय क्या बोल रही नहीं बोल रही है, जनता क्या बोले उसको देखिए आप, जनता जो बोले उसको दिखलाइए। ये कह रहे हैं कि BJP कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, BJP यहाँ वैसे भी आपको बता दें, 2014 में जब हम चुनाव लड़े थे उस समय अमित शाह 2-2 प्रोग्राम किए थे यहाँ पे, शायद आप लोगों को याद नहीं हो। कैंडिडेट हाँ, 2-2 हम 8 राउंड चुनाव जीते थे, और मेरे लिए हमारा नेता अधीर चौधरी आए थे। उसके बाद दूसरा कोई नहीं आया था मेरे लिए, सिर्फ अधीर चौधरी प्रचार किए थे। इस बार तो काफ़ी सारे लोग आएंगे, हो सकता है प्रियंका गांधी भी आए इस बार, राहुल गांधी भी आए चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पे। तो हमको इस बार विश्वास है कि जनता जो है परिवर्तन चाहती है। जीतने के बाद संतोष पाठक पहला कौन सा काम करेंगे? नहीं, हमने पहले ही कहा आपको कि हम ये चाहेंगे कि हम जो जनता है, जनता के सुख दुख में हम जाएं, उनके साथ रहें। हम ऐसा विधायक बनने के बाद ऐसा बहुत बड़ा काम कर देंगे कि जनता हमको, ये बात नहीं है। हम जनता के तकलीफ़ में हाजिर होना चाहेंगे। 24 घंटा जनता के लिए? 24 घंटा जनता के लिए हम हैं, 24 घंटा हम जनता के लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि अगर ईश्वर अल्लाह चुनाव जिताते हैं और हम चुनाव जीतते हैं, तो हर वार्ड में एक परेशानी जो है, जैसे लोग बहुत गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने में उनको तकलीफ़ होता है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता है, कोई अगर मर जाता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होता है, डेड बॉडी वैन नहीं मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। ये व्यवस्था मेरे पास है पहले से, और हमारे साथ रहने वाले लोगों को हमने, हमारे यहाँ 3-3, 4-4 डेड बॉडी वैन है, 6-6 हमारा एम्बुलेंस है। तो हम चाहें कि हर वार्ड में एक ऐसा व्यवस्था करें, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसा व्यवस्था करें, क्योंकि गाड़ी देना भी बहुत बड़ा बात नहीं, गाड़ी को चलाना बहुत बड़ा बात है, उसको मेंटेनेंस करना बहुत बड़ा बात है। तो उस मेंटेनेंस को कैसे चलाया जाए, उसको काम को कैसे किया जाए, एक साधारण कर्मी के रूप में हम लोगों के बीच में रहेंगे, इसको लेकर के जाते रहें। लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी विधायक हैं उनसे लेटर लेना बहुत ही मुश्किल है, उनसे मुलाकात ही करना बहुत ही मुश्किल है, उनके घर जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। हर घर में मेरा पैड बड़ा रहेगा, हमको कोई डर नहीं है किसी से। हर घर में मेरा एमएलए का पैड जो है वो पड़ा रहेगा साइन करके। कोई भी हमारा जो प्रतिनिधि है
कांग्रेस सीपीएम का हर वार्ड में जो लोग रहेंगे वहाँ पे मेरा ये कह रहे हैं एमएलए हर घर में रहेंगे। एकदम हर घर में पैड रहेगा मेरा एमएलए का, हर घर में हमारे लोग रहेंगे और हम रहेंगे। ये थे चौरंगी विधानसभा के उम्मीदवार संतोष पाठक जी, और इनका दावा है कि जीत हमारी होगी और हम पब्लिक का सेवा करेंगे। आप देख रहे हैं तनवीर के साथ। दायकों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।